आम इंतखाबात के बाद अब बारी है नतीजों की। पूरे मुल्क को नतीजों का इंतजार है। इसके लिए कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। चैनल्स पर एग्जिट पोल आने के बाद लीडरान, खासकर अपोजिशन जमातों में बेचैनी भी नजर आ रही है। कोई एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहा है तो कोई ईवीएम पर। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन तक को बख्शा नहीं गया। जैसे जैसे नतीजों की तारीख पास आ रही है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पर इंतखाबात लड़ रहे लीडरों की बेचैनी सातवें आसमान पर है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद बीजेपी के खेमे में खुशी है, लेकिन अपोजिशन जमात एग्जिट पोल के नतीजों पर यकीन नहीं कर रही। उनका मानना है कि नतीजे वैसे नहीं होंगे जैसे बताए जा रहे हैं। अनंतनाग सीट पर महबूबा मुफ्ती को टक्कर दे रहे गुलाम अहमद मीर ने भी कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं होते। पोल्स एक्चुअल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जिन्होंने एग्जिट पोल करवाया या जो उनके पीछे सपोर्ट में है, उन्हीं 12 एग्जिट पोल्स में एक एग्जिट पोल दिखाता है कि एनडीए 242 से ऊपर नहीं जाएगा, और उन्हीं एग्जिट पोल्स में दूसरी चैनल, उनकी खैरखा चैनल 500 सीटें दिखा रही है, जो 543 में से 500 सीटें जो उनकी अपनी चैनल्स है। क्या ये पॉसिबल है? आप ही से मैं सवाल पूछूं। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर जीएम शाहीन गुलाम अहमद मीर से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल हम लोग पूरे यकीन मानते हैं एनडीए जो है 23 तारीख को रिजल्ट आ ही रहा है और एनडीए सरकार बनाएगी। अच्छी तरीके से हम लोग फुल बहुमत में आएंगे और एनडीए की गवर्नमेंट ही आने वाले 5 सालों में चलेगी। ये तो पहले से तय था और अब 23 तारीख तक का इंतजार कीजिए। वहीं महबूबा मुफ्ती की नज़रें ईवीएम पर हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि ईवीएम बदलने की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह एग्जिट पोल के बाद इस तरह की लहर बनाने की कोशिश हो रही है, ये एक तरह से दूसरे बालाकोट की तैयारी है। उन्होंने इस एक ट्वीट से 2 निशाने लगाने की कोशिश की। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी की जीत या हार दुनिया का खात्मा नहीं है। इस ट्वीट में उन्होंने कई जर्नलिस्ट और तंजीमों पर भी सवाल उठाए। साफ तौर पर उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी एग्जिट पोल को लेकर खुशियां मना रही है, आने वाली 23 तारीख को पता चल जाएगा कि बीजेपी कितने पानी में है। रमन भल्ला ने कहा कि बीजेपी के इशू सिर्फ इंतखाबात तक थे। बीजेपी ने कश्मीर को एक्सप्लॉइट करके पूरे हिंदुस्तान में सियासी रोटियां सेकी हैं। समझ सकते हैं कि इनके इशू थे वो वोटों तक थे। ये किस ढंग से कश्मीर की स्थिति को एक्सप्लॉइट करके पूरे हिंदुस्तान में सियासी रोटियां सेकने थे। जो कांग्रेस का रोल यहाँ पे भी रहा, किसी न किसी ढंग से एक ट्रैक पे यह सिस्टम था। आज वो डीरेल हो गया और 4 साल ये लोग पावर में भी रहे, सत्ता में यहाँ पे भी रहे, और अमित शाह के बाद आने के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट जो उन्होंने दिखाई कि हमारे आदमी किसी काम के यहाँ पे नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो इनके पास नीति कहीं हमें देखने को नहीं मिली, रणनीति देखने को नहीं मिली, तो आज कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ यहाँ पे जाता। हमें तो यहाँ पे अमन की ज़रूरत है। कोई भी स्टेप यहाँ पे ले, लेकिन अमन बहाली करने में वो कदम अपना पड़ा है हम सब। और इसी बीच लेह सीट पर इंतखाब लड़ने वाले 3 उम्मीदवारों ने जंस्कार सब डिवीजन पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की है। इस सीट पर कुल 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। इनमें 2 आजाद, 1 भाजपा और 1 कांग्रेस का उम्मीदवार था। मरकजी इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में तीनों उम्मीदवारों ने कहा कि वोटिंग के दौरान जंस्कार सब डिवीजन में इंतखाबी ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी हुई, इसीलिए यहां पर दोबारा वोटिंग होनी चाहिए।